नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। हिंदुस्तान में कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बलिया डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को लिख करके पहले तो ये बताया कि भाई लाउड स्पीकर जो है मॉस्क में वो ज़्यादा तेज़ बजाए जा रहे हैं या इस तरह की कुछ एक उन्होंने की। और अब उन्होंने ये कह डाला है कि मुसलमान औरतों को वो बुर्क़े से आज़ादी दिलाएंगे। ऐसी बात कह करके उन्होंने फिर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा मुस्लिम औरतें जो हैं उन्हें बुर्क़े से आज़ादी मिलेगी जैसे ट्रिपल तलाक से मिली है। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि ये वक्त ऐसा आएगा कि इसका भी उनको जो जंजाल है वो छूट जाएगा। और बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ बुर्का बैंड है, वहाँ बुर्का नहीं पहना जाता है। ये बात कही आनंद स्वरूप शुक्ला ने। लेकिन अब इस बात पर जो है कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लेम जो अपना किया है उस पर कोई डिटेल नहीं बताया है कि भाई क्या कारण है, क्या उनके पास ऐसा डेटा है जिससे कि उन्हें लगता है कि औरतें जो हैं वो तकलीफ़ में हैं। शुक्ला जो है उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और उन्होंने कहा कि बुर्का जो है वो एक इनह्यूमन और ईविल कस्टम है। और इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी जो है उसकी विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो विचारशील व्यक्ति है, तो वैसी हालत में जो है इसे त्याग देना, इसे शन कर देना ही उचित होगा। उन्होंने इसको बुर्के को ट्रिपल तलाक के साथ कंपेयर किया और ये कहा कि जिस तरह सेंटर ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है उसी तरह बुर्के को भी बैन करना चाहिए। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। आप भले ही इत्तेफाक न रखें इस बात से कि बुर्का जो है वो कोई पहन रहा है, आपको हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगे अंदर में, लेकिन ख़ास बात यही है कि जो आपको अजीब लगता है उसे ही सहना डेमोक्रेसी कहा जाता है। जो आपको अजीब लगता है वो जब कोई दूसरा व्यक्ति करता है और आप उसके बावजूद मुस्कुरा करके उससे मिलते हैं, उसे ही इंसानियत कही जाती है। अगर आप ये मान के चलें कि हर व्यक्ति आप ही के हिसाब से चलेगा तो ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है। हालांकि इस बारे में ख़ास बात यह है कि न योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है, न मोदी ने कुछ कहा है और न ही अमित शाह ने कुछ कहा है, न बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई बात हुई है इसके बारे में। पार्टी ने आज तक बुर्के के ख़िलाफ़ कोई ऐसा न वक्तव्य दिया है, न कोई मुहिम छेड़ी है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये जो तमाम कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो रही हैं, चाहे वो अज़ान के वक्त जो है लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे वो बुर्के की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं लोगों को असहज करती हैं, लोगों को ये सोचने में मजबूर करती हैं कि क्या मैं वो करने के लिए आज़ाद हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। और ऐसा तो है नहीं कि पूजा पाठ जो है वो किसी एक मज़हब का दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ होता है। अब बात ये उठती है कि इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जो ख़ास बात है वो ये है कि जुडिशरी इस बारे में क्या करेगी, क्योंकि ये मामले जाएंगे ज़रूर कोर्ट में अगर ये बार दफ़ा उठाए गए तो। लेकिन अब कुछ दिनों में ये एक बात यूपी में मेरे ख़्याल से बड़े पैमाने पर उठेगी, क्योंकि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी एक चिट्ठी लिख करके लाउड स्पीकर को 50% वॉल्यूम कम करने के लिए कहा गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं बग़ैर बड़े बड़े मीडिया न्यूज़ को बनाए हुए, जो मस्जिद थी बगल में उनसे जाकर के अगर वो बात करती, इल्तिजा करती, तो मुझे कोई इस बात में मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी वॉल्यूम कम करने में तकलीफ़ होती है उनको। लेकिन ये मॉर्निंग कॉल जो है प्रेयर की, ये एक बहुत पुरानी रीत है, आज कई 100 सालों से चली आ रही है हिंदुस्तान में, और इससे तकलीफ़ ज़दा होना जो है ये कमज़रफ़ी है मेरे हिसाब से। आपका क्या ख्याल है लिख के बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और अगर हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।